तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोग के सामने। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो बहुत दिनों से एक फॉलो होता आ रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन ने हमेशा एक रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद अभी भी ऑलमोस्ट हम लोग उसी ट्रेंड लाइन के आसपास है। मतलब अगर अपसाइड हम लोग देखें तो 17,700 800 जोन के आसपास ये ट्रेंड लाइन फिर से टेस्ट हो सकता है। और अभी अगर प्राइस एक्शन का अगर बात करें तो जिस जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे आप लोग देख रहे हो, पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, फिर उसका ब्रेकडाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस हुआ, 2 बार टच किया, अभी भी उसी जोन पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग 17,700 to 800 तक का एक रूम सोच सकते हैं कि यहाँ से अनदर 300-400 पॉइंट्स का एक रूम है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो जो ये लो बनाया था 17,150, ये एक सपोर्ट बन सकता है। यहाँ से बाइंग भी आ सकता है, जैसे मार्केट का अभी ट्रेंड जो चल रहा है बाय ऑन डिप। तो प्राइस अगर फिर से यहाँ आता है तो यहाँ से बाइंग भी आ सकता है। अगर ये जोन टूटता है तो हम लोग 16,800 जो जोन है, 17,000 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है नो डाउट, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो 16,800 ये जो जोन आपको दिख रहा है, 16,800 का ये लेवल फिर से टेस्ट कर सकता है। और ये बहुत ही अच्छा एक बाइंग लेवल हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, 16,800 का जो जोन है। तो यही चीज़ देखते हैं ओआई डेटा हम लोग को क्या बोल रहा है। तो ओआई डेटा अगर देखें तो 17,500 में जैसे कि आप लोग देख रहे हो हैवी ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट 1,24,000 के आसपास ये पूरे एरिया में हाईएस्ट है, प्लस 57,000 के आसपास यहीं पे एडिशन हुआ है। तो 17,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एज ऑफ नाउ। इसको ब्रीच करने के लिए हम लोग को एक बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट कैंडल अगर दिखे तभी हम लोग इसमें अपना व्यू बुल साइड बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसको तोड़ने के लिए, मतलब बिना स्ट्रेंथ का ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर गैप अप से टूटता है अलग बात है, अदरवाइज 17,500 स्टिल ए मैसिव रेजिस्टेंस। अगर 17,500 टूटता है, नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 17,600। मतलब अपसाइड अभी 17,500 एंड 17,600 ये दोनों लेवल एक बैरियर, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर सपोर्ट का बात करें तो 17,400 पे फ़िलहाल अच्छा एडिशन है, लेकिन ये पूरे एरिया में अगर मैं देखूँ तो 17,300 एक जोन है जहाँ पे 57,000 ऑलमोस्ट 17,400 के आसपास जितना ओपन इंटरेस्ट है, 17,300 में भी उतना ओपन इंटरेस्ट है, प्लस 17,200 में भी उतना ही ओपन इंटरेस्ट है। मतलब हर 100 पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल मैं बोलूँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये पूरे एरिया में अगर आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो 79,000 दैट इज़ 17,000 पे है, लेकिन शॉर्ट हम लोग 17,200 के नीचे सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल मार्केट जो ट्रेंड है हम लोग उसके हिसाब से ही चलेंगे। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आता है तो अभी जैसे 300 चल रहा है, लाइव मार्केट में भी अगर कुछ हम लोग को शॉर्ट मिलता है हम लोग बिल्कुल लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपना व्यू बनाएंगे। फ़िलहाल मैं ट्रेंड के साथ जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, यही चीज़ अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट की बात करें तो 38,000 जैसे आप लोग देख रहे हो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, बट इमीडिएटली यहीं पे हम लोग को एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न देखने को मिला, फिर वहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था। अभी फिर से मार्केट इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है। 38,200 के आसपास मल्टीपल अटैम्प्ट्स लिया इसको तोड़ने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं तोड़ पा रहा है और मार्केट ने क्लोजिंग 38,000 के नीचे दिया है। तो ये जोन अगर मार्केट निकालता है 38,000 तो आप मान के चलो अनदर 1,400 पॉइंट्स का रूम बैंक निफ्टी में अवेलेबल है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, तो अभी भी अगर 38,000 टूटता है, क्लीन ब्रेकआउट मिलता है ये जोन के ऊपर, तो अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में काफ़ी रूम भी अवेलेबल है। और डाउन साइड का मैं अगर बात करूँ तो लास्ट टाइम 37,200 का एक लो बनाया था, ये एरिया जो एक पहले गैप फॉर्म हुआ था, तो ये अभी फ़िलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अप टू 37,000 मार्केट एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बिलो 37,000 हम लोग 36,200 एरिया, ये जो
रेजिस्टेंस तोड़ के गया था वो एरिया भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो बिलो 37,000 हम लोग को एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अप टू 36,200 टू 36,000, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा डिप में हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे। बाकी मार्केट जब नेगेटिविटी कुछ शो करेगा उसके बाद, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद कंफर्मेशन मिला, मार्केट क्रैश हुआ। फिलहाल यहाँ पे कुछ कैंडल्स हैं जो कैंडल्स देख के हम लोग को लग रहा है कि वीकनेस है, लेकिन इसका कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता है, इस एरिया के नीचे एक डे क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक यहाँ पे हम लोग अपना बेरिश व्यू नहीं बना सकते, ठीक है। अभी बाय ऑन डिप चल रहा है, इनकेस अगर रिवर्स हो जाता है तो सेल ऑन राइज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे जब मार्केट हम लोग को कुछ साइन देगी। वही चीज़ देखते हैं अभी OI डेटा में क्या है। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट अगर चेक करूं तो यहाँ पे 38,000 जो लेवल है, 38,000 पे ऑलमोस्ट 81,000 ओपन इंटरेस्ट है, प्लस 22,000 के आसपास उसी दिन एडिशन हुआ है। तो ये पूरे एरिया में अगर मैं बोलूँ 38,500 पे हाईएस्ट बिल्टअप है, दैट इज़ 90,000, और 20,000 के आसपास यहाँ पे एडिशन हुआ है। तो 38,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है नेक्स्ट वीक तो 38,500 तक का एक रूम हम लोग सोच सकते हैं। ये हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट एरिया है वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। वही चीज़ अगर सपोर्ट साइड देखूँ 38,000 पे एडिशन हुआ है, बट ये पूरे एरिया में अगर मैं बोलूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह। तो ये पूरे एरिया में अगर मैं बोलूँ तो 37,500 एक जोन है जहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है एज पर डेटा, क्योंकि ये अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो 37,500 पे अगर प्राइस मिलता है, प्राइस एक्शन देखेंगे, वहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। और ये अगर टूटता है 37,500 अगर ब्रीच हो जाता है तो नेक्स्ट एज यूजुअल हम लोग अपने साइकोलॉजिकल लेवल 37,000 एज पर डेटा, 64,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट अभी 37,900 के आसपास है। अपसाइड नियरेस्ट रेजिस्टेंस 38,000 है, 38,000 के ऊपर 500-600 पॉइंट का एक रूम अभी भी अवेलेबल है। और 37,500 अगर ब्रीच होता है तो 37,000 लेवल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल मार्केट बुलिश है, नेगेटिविटी कुछ मार्केट से हम लोग को साइन चाहिए। मार्केट बहुत भाग रहा है इसीलिए मैं बेरिश हूँ, ऐसा कोई व्यू हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे अपना नेक्स्ट वीक का एनालिसिस ख़त्म होता है।